हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके क्लास 12th में अभी इंक्लूड हुआ है, यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंक्लूड हुआ है। पहले ये चीज आपके सिलेबस में नहीं थी। तो उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ वन बाय वन सारे चैप्टर से। तो उसी से कंटिन्यू करते हुए आज चैप्टर 4 जो कि आपका है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उस चैप्टर को मैं यहाँ डिस्कस करूंगी, जिसमें वो टॉपिक डिस्कस करूंगी जो आपने नहीं पढ़ा है। और साथ ही साथ आपके इस चैप्टर से रिलेटेड वो टॉपिक भी मैं आपको उन वीडियोस का लिंक भेज दूंगी। इस यहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जो टॉपिक मैं इस चैप्टर से पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। जैसे कि डिसेबिलिटी क्या होता है, आपके कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि यूज की जाती हैं ताकि जो CWSN है वो फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज हो सके। तो वो टॉपिक्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि वो पुराने टॉपिक्स हैं, वो अभी तक हर साल आ रहे थे, तो इस साल भी वो इंक्लूडेड है। तो उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो नई चीज है वो मैं यहाँ पढ़ा दे रही हूँ। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। यहाँ पे उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होगा जो कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं, यानी डिसेबल लोगों को, विकलांग लोगों को अगर गेम्स वगैरह खिलाया जाए, या उन्हें अगर ओलंपिक्स वगैरह में पार्टिसिपेट करवाना है, या उनको आगे स्पोर्ट्स फील्ड में बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए बनी है। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक एंड डेफलिम्पिक। अगर इनके नाम से इनको समझने की कोशिश करें तो पैरालंपिक का मतलब है मेनली वो स्पोर्ट्स पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है जो इंटेलेक्चुअल यानी मेंटली डिसेबल है, साथ ही साथ फिजिकली डिसेबल है या विजुअली डिसेबल भी है। तो वो सारे लोग कहाँ गेम के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे सारे डिसेबल लोग पैरालंपिक्स के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, यानी पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं अगर स्पेशल ओलंपिक की बात करें तो जनरली यहाँ पे वो लोग इंक्लूड होते हैं जो मेंटली डिसेबल हैं, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं, वो लोग स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। और डेफ ओलंपिक में जो बहरे हैं यानी डेफ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डिसेबल लोगों के लिए आपकी 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेटअप चलाती हैं डिसेबल स्पोर्ट पर्सन के लिए या डिसेबल लोगों के लिए इन द फील्ड ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स। तो आज हम बात करेंगे पैरालंपिक के बारे में, पहला टॉपिक। इसके बाद वन बाय वन में बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगी, तो आगे के वीडियोस भी जरूर देखिएगा, उससे भी जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पैरालंपिक। फर्स्ट पैरालंपिक का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पैरालंपिक जो है वो स्टार्ट हुआ था इन दी ईयर 1960। पैरालंपिक एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई थी जिसको हम इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कहते हैं, IPC कहते हैं। तो वो स्टार्ट हुई थी 1960 में, कहाँ पे, रोम में, जो कि इटली में है, वहां पे इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसको स्टार्ट जिसने किया था उनका नाम है सर लुडविग गटमैन। अगर हम बात करें तो इनको फादर ऑफ पैरा ओलंपिक गेम भी कहा जाता है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। देन आते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बॉन में है, जो कि जगह आपकी जर्मनी की है। ऑर्गेनाइज समर एंड विंटर पैरालंपिक, ये जो आपकी पैरालंपिक है ये समर और विंटर 2 टाइम आपके ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करती है, जस्ट आफ्टर योर नॉर्मल ओलंपिक्स। जो आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं उसके बाद ही पैरा ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जैसे वहां पे आपके ओलंपिक समर और विंटर के ऑर्गेनाइज होते हैं, उसी तरीके से पैरालंपिक भी समर और विंटर फेज में होता है। देन आते हैं सिंबल इसका कैसा है, तो सिंबल इज ऑफ 3 कलर, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इसका सिंबल आपका जो है वो 3 कलर से मिलके बना है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन से। और इनका जो मोटो है वो है स्पिरिट इन मोशन, यानी इनका मेन जो टैग लाइन हम जिसको कहें तो वो है स्पिरिट इन मोशन। तो ये आपकी चीजें हैं। बाकी मैं सिंबल आपको दिखा देती हूँ, कभी कदा केवल सिंबल एग्जाम में आ जाता है, तो उस केस में आपको मालूम होना चाहिए ये होता है पैरालंपिक का सिंबल। और ये जो आप देख रहे हो ये इंडिया में जो पैरालंपिक खेला जाता है, तो ये है उसका सिंबल। यहाँ हमारा इंडियन फ्लैग इससे अटैच हो जाता है। तो ये है आपका पैरालंपिक कमेटी, जो कि इंडिया के लिए जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए गेम ऑर्गेनाइज करती है।
तो ये हो गया आपकी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का सिंबल और ये हो गया आपका पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं वापस यहाँ पे कि अगर पैरालंपिक में कुछ आपके पॉइंट्स हाईलाइटेड, अगर सिर्फ पैरालंपिक आता है तो उस केस में आपका इस तरीके से आंसर सफिशिएंट होगा। आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में भी कर सकते हैं और अगर पॉइंट में रहन देना चाहते हैं तो पॉइंट्स भी आपके पास है। ये मेन बातें हुई पैरालंपिक से रिलेटेड और वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पैरालंपिक होता क्या है। तो इट इज अ स्पोर्ट, एक ऐसा स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कि किन के लिए होता है, जो फिजिकली, मेंटली और विजुअली डिसेबल हैं उनके लिए मेनली होता है। बात करते हैं कि हमारे इंडिया में भी पैरालंपिक होता है और वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, PCI। IPC होता है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और PCI होता है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। जैसे हमने वहां पढ़ा था IOC और IOA, उसी तरीके से कुछ यहाँ इनके भी होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, तो ये आपको याद होने चाहिए। कई बार आपके केवल शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड पूछ लेगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इनके शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं। बात करते हैं PCI गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड इन 1992। कब ये फॉर्म हुई थी? तो 1992 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अगर बात करें कि ये किसके साथ मिलकर काम करती है, यानी ये कमेटी वर्क करती है, इंडिया की कमेटी है, तो किसके साथ वर्क करती है? तो मिनिस्ट्री जो आपकी है यूथ अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, वो उनके साथ मिलकर ये काम करती है। और ये मिनिस्ट्री कहाँ की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। आप सब जानते होंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें से एक मिनिस्ट्री आपकी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की है। देन आते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के यानी PCI के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इट्स ऑब्जेक्टिव वर टू प्रमोट स्पोर्ट्स फॉर द डिसेबल ऑफ आवर कंट्री, यानी इंडिया के जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराना, उनके लिए स्पोर्ट्स को प्रमोट करना इनका एम है, इनका ऑब्जेक्टिव है। आइडेंटिफाइंग द डिसेबल स्पोर्ट पर्सन एट ऑल लेवल्स, सारे लेवल पे डिसेबल लोगों को आइडेंटिफाई करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ठीक, उनको प्रिपेयर करना स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिसेबल लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें बाकायदा प्रिपेयर करेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे और उसके बाद उनको नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल लेवल के लिए आगे प्रमोट करेंगे। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है PCI का। देन बात करें, दे ऑल्सो इंकरेज डिसेबल पीपल फॉर रिक्रिएशन, हेल्दी और फॉर बॉडी फिटनेस। केवल यही नहीं कि वो स्पोर्ट्स में आगे नेशनल, स्टेट इन सब के लिए ले जाएंगे, नहीं, यहाँ पे वो डिसेबल लोग भी वर्क कर सकते हैं, वो डिसेबल लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो केवल रिक्रिएशन के लिए जुड़े हैं, यानी कि कुछ नया, कुछ एड ऑन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो किसी स्टेट या नेशनल के लिए नहीं खेलना चाहते, वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए खेलना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, अपने अंदर स्पोर्ट्स, एक स्पोर्टिंग फीलिंग रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी रिक्रिएशन में भी हेल्प करता है और बॉडी वगैरह को फिट रखने में, एक हेल्दी लाइफस्टाइल गेन करने में भी डिसेबल लोगों के लिए तो ये कमेटी हेल्प करती है। तो ये हो गया आपका PCI यानी कि आपकी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे गवर्न होती है, किसके अंडर, किसके साथ मिलकर वर्क करती है और साथ ही साथ पैरालंपिक क्या होता है और उसके बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं पार्ट डिस्कस करूंगी वो मैं डिस्कस करूंगी कि अगर पैरालंपिक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी पार्टिसिपेटेड इन पैरालंपिक, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पैरालंपिक एलिजिबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इसी पैरालंपिक से रिलेटेड कंटिन्यू है। अगर मैं उसको यही इंक्लूड करती तो वो बहुत लॉन्ग वीडियो जाता और फिर टॉपिक भी बहुत सारे हो जाते, इसीलिए मैंने केवल यहाँ पे पैरालंपिक आपको बताया है और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जब नेक्स्ट पार्ट डालूं इसका तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन फ्लैश हो जाए आपके मोबाइल पर। और साथ ही साथ अगर वीडियो समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। बाकी मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड में, ताकि ये जो नए टॉपिक्स हैं आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वो 1 बाय 1 सब तक पहुंचे और सबको अच्छे से क्लियर हो कि उन्हें नोट्स कैसे बनाने हैं, आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है या आपका कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, मैं तुरंत आंसर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।